नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है जो 2024 में पूछा गया है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु प्लेट पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं k1 एवं k2 हों तथा उनके वेग v1 और v2 हो, तो k1/k2 तथा v1/v2 का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि 3 नंबर में आपसे पूछा गया है। देखिए, आइए मैं लगाता हूँ। पहले क्या कह दिया, पहले देखिए कह रहा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण देखिए क्या होता है। इसका होता है एच न्यू बराबर होता है डब्लू प्लस ई के होता है। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, कार्यफलन है। और ये एच न्यू जो है फोटान है। ठीक है। अब देखिए यहीं पे जो है ये कार्यफलन जो होता है एच न्यू नॉट होता है। और यहाँ पे ई के अपनी जगह पे रहता है एच न्यू नॉट। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, बराबर ई के। इसमें से एच हम क्या ले लेते हैं कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई के। या तो यहीं छोड़ दीजिए आप, तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी है, मतलब यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। या फिर काइनेटिक एनर्जी का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ मैक्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतम वेग है। जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी वेग जो होता है मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो ये आपका जो है ये आ गया। इसके जगह मैंने ये लिखा है। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया पहले। अब उसी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा देखिए इसी में। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोई कार्यफलन है 0.5 कार्यफलन वाली धातु है, और ये इस पर 2 जो है फोटान आपतित होते हैं। तो चलिए मैं बना रहा हूँ, देखिए ज़रा। मैं अपने से यहाँ बना रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। चलिए मैं ये बना देता हूँ। इसका जो है वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस पे जो है एक जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो होता है आपतित होता है, और इस पे जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपतित होता है। 2 जो है रेज आती हैं। तो ये एच न्यू वन मान लेता हूँ मैं, और इसको मान ले रहा हूँ एच न्यू टू मान लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए आपका जो है यहाँ पे क्या कहता है कि कार्यफलन, यहाँ पे देखिए सूत्र आपको दिखाता हूँ मैं। तो अगर इस सूत्र से चले, एच न्यू वन यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले वाले के लिए लिख चलता हूँ। तो डब्लू प्लस ई के। तो ई के की जगह पे आपके क्वेश्चन में देखिएगा K1 दिया है, K1 K2। तो यहाँ पे K1 मान लेता हूँ। तो एच न्यू वन की जगह देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे है आपका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए जैसा कि है, थोड़ा सा ये मिस हो जा रहा है, प्लस K1। तो ये प्लस है, देखिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस हट जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आ जाएगा K1। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ये K1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, अब K2 की वैल्यू निकालेंगे। एच न्यू टू बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू प्लस यहाँ पे K2 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है K2 लीजिए। तो इसके जगह पे है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ पे है K2। तो इस K2 को मैं इधर, मतलब प्लस से इसको इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया K2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ K2 है। अब हमसे पहला इसमें क्या पूछ रहा है कि रेशियो पूछा है पहला। तो K1 रेशियो K2। K1 का वैल्यू कितना दिया है आपको, यहाँ देखिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 0.5 अपॉन में 2। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 20 बढ़ जाएगा। तो 5/20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 1/4 आ जाएगा इसका। यानी K1/K2 आ गया कितना, ये आपका पहला आंसर आ गया। अभी दूसरा इसी में क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी का निकालिए, v1/v2। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चूँकि ये पहला है तो यहाँ v1 स्क्वायर। देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है सब पे के लिए, मतलब द्रव्यमान सेम होता है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा, हाफ एम वी टू का स्क्वायर
बराबर ये 1/4 है। देखिए ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, तो ये V1/V2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग। तो ये देखिए जब ये स्क्वायर है तो ये भी किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी V1/V2 जो आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो ये देखिए आपका पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।